आज हम कवर करेंगे वायरल डिजीजेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास आता है हेपेटाइटिस ए। एक मिनट में पेन बस सही है, ये रेड कलर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो हमारे पास आता है हेपेटाइटिस ए। अब हेपेटाइटिस ए का कॉजेटिव एजेंट्स भी हेपेटाइटिस ए वायरस ही होता है, ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए को कॉज करता है। तो सिंपली आपको पता है कि हेपेटाइटिस हम लोग इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को बोलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी कैटेगरीज आ जाती हैं। इंटेरोवायरस है। अब इंटेरोवायरस का मतलब क्या है कि ये वाइड रेंज ऑफ डिजीज कॉज करती है। अब यहाँ पे देखें तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम, ठीक है। और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होती है हेपेटाइटिस ए वाली, आइकोसहेड्रल न्यूक्लियोप्लाज्ड होते हैं इनके पास, न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। अब इनकी ट्रांसमिशन की बात करें तो फीकल ओरल रूट से ही ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। अब सिम्टम्स जाहिर से सिंपल से होते हैं कि फीवर होगा, एनोरेक्सिया और वॉमिटिंग वगैरह होगी। ट्रीटमेंट इसकी है कि एक वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटिव HIV, जिसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल वैक्सीन होती है इसकी। अब हमारे पास सेकेंड आती है हेपेटाइटिस बी। अब इसका कॉजेटिव एजेंट देखें तो HBV, हेपेटाइटिस BV होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने पार्शियली स्ट्रैंडेड डबल DNA होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है पार्शियली स्ट्रैंडेड डबल, मतलब इसका जो DNA डबल स्ट्रैंडेड है वो पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है। अब सेकंड डिफरेंस यहाँ पे आता है कि ये एनवेलप्ड है, वो नॉन एनवेलप्ड थी। एनवेलप्ड वायरसेस हैं और ये आइकोसहेड्रल न्यूक्लियोप्लास्ट कोर्स तो इनके पास सेम ही होते थे। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी इज द ओनली वायरस जो 3 वेज से ट्रांसमिट हो सकती है। बाकी हेपेटाइटिस हैं उनके एक एक वे ऑफ ट्रांसमिशन ही है। यहाँ पे देखो तो ब्लड से भी ट्रांसफर होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसफर होती है और फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न बेबी से भी ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है। हेपेटाइटिस अगर बी की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग लेते हैं अल्फा इंटरफेरोन और सम न्यूक्लियोसाइड एनालॉगीज लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी का अगर कॉजेटिव एजेंट हो गए हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। अब ये भी एक एनवेलप्ड वायरस ही है, सिंगल स्ट्रैंड पार्शियली पॉजिटिव RNA, मतलब पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है RNA का। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रैंड ये होता है कि जब हमारे पास DNA की रेप्लिकेशन होती है ना, जो स्ट्रैंड हमारे पास DNA के मतलब DNA के जैसे ही बनता है, लाइक DNA का एक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन कर रहा है और नया स्ट्रैंड बना रहा है। जो नया स्ट्रैंड होता है हमें पता है कि वो इसके पहले वाले स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव स्ट्रैंड बोलेंगे। और जो सेम बनता है बिल्कुल वैसे ही बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो ये होता है इसके पास पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA और पॉजिटिव RNA और पॉजिटिव नेगेटिव RNA का मीनिंग यही है, ठीक है। अब हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ब्लड से ट्रांसफर होती है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट की कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन लगेगा और रिबाविरिन भी लगेगी इसमें हेपेटाइटिस सी में, ठीक है, ये एडिशन कर लें आप। अब हम लोग देखते हैं कि हेपेटाइटिस डी भी होती है जिसका पॉजिटिव एजेंट डी वायरस है, जिसको हम लोग डेल्टा वायरस भी बोलते हैं। अब ये डिफेक्टिव वायरस है, मतलब इट कैन रेप्लिकेट ओनली इन सेल्स इन्फेक्टेड विच हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट होंगी उसमें जाके रेप्लिकेट हो सकती है हेपेटाइटिस डी। अब ट्रांसमिशन देखें तो वही हेपेटाइटिस बी की तरह ट्रांसमिशन होगी, ठीक है इसकी। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेपेटाइटिस ई। अब हेपेटाइटिस ई एक नॉन एनवेलप्ड वायरस है और सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है और ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर की होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर ले क्योंकि ये वायरस है जो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, हेपेटाइटिस डी वाली। और क्लिनिकली रिजेंबल्स लाइक हेपेटाइटिस ए, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि कौन सी वायरस जो होती है वो क्लिनिकली रिजेंबल होती है हेपेटाइटिस ए के जैसे, तो ये होती है हेपेटाइटिस ई वायरस। अगर हम लोग हेपेटाइटिस जी की बात करें तो वो ज्यादा कुछ इतनी उसकी डिस्कवरी नहीं, बस इस ज्यादा उसमें पॉइंट्स नहीं दिए, बस हमें डिस्कवरी दी हुई कि ये डिस्कवर हुई है, मतलब आइसोलेट किया गया था 1996 को हेपेटाइटिस जी को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास वायरस आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्पीज। अब ये होती है डबल स्ट्रैंड DNA, वैसे हम लोग ने ये किया हुआ है डबल स्ट्रैंड DNA वायरस और सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो कोट होता है वो लिपोप्रोटीन से बना होता है। अब इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक होती है हर्पीज 1 और हर्पीज 2। तो फर्स्ट टाइप जो ट्रांसमिट होती है वो इन सलाइवा के थ्रू होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइप जो ट्रांसमिट हो रही है। और जो सेकंड HCV हर्पीज हमारे पास होती है वो ट्रांसमिट हो रही है बस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा जेनिटल हर्पीज एंड कॉन्टल हर्पीज आ जाएगा। नेक्स्ट वायरस हमारे पास आती है पोलियोमाइलिटिस। अब ये कॉजेटिव एजेंट इसका आ जाएगा
पोलियो वायरस, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका कॉजेटिव एजेंट है पोलियो वायरस। ये भी एक इंटेरोवायरस है और ये भी एक नॉन एनवेलप्ड वायरसेस है और SSRNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। पोलियोमाइलिटिस फीकल ऑरल रूट से हो रही है, ठीक है, और रेप्लिकेट्स इन ऑरोफेरिंक्स एंड इंटेस्टिनल ट्रैक। ये हम लोग बात कर रहे हैं पोलियो वायरस की, ठीक है, और स्प्रेड टू ब्लड एंड सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है और किसके जरिए जाती है, ब्लड के जरिए। अब हमारे पास आती हैं प्लांट वायरल डिजीजेस। तो प्लांट वायरल डिजीज में हमारे पास एक ही बुक में गिवन है, जैसे कॉटन लीफ कर्ल डिजीज, ठीक है। और अगर कॉटन लीफ कर्ल डिजीज की बात करें तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कॉज किससे हो रही, सिंगल कंपोनेंट ऑफ बिगोमो वायरस। बिगोमो वायरस मतलब इसका कॉजेटिव एजेंट है कॉटन कर्ल डिजीज से। अब ये होते किसमें, सिंपल से यहाँ के आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि कॉटन में हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज, मतलब वही कॉटन की जो लीफ है वो कर्ल हो जाते हैं। अब ये ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए मैंने लिखा हुआ है, तो ये हो रही है व्हाइट फ्लैग बिमेसिया टोबैको के जरिए ट्रांसमिशन, ठीक है। ये अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि वायरस लाइक एजेंट्स भी होते हैं हमारे पास। मतलब होते तो वो वायरस ही, मतलब इन्फेक्शन या वायरस या डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास नहीं होती। सो ये होते हैं डिफेक्टिव ज़ीरोवायरियंस, प्रियॉन्स एंड विरोइड्स, ठीक है। अब डिफेक्टिव वायरसेस कौन सी होती हैं कि देखो उनके पास जीनोम तो है लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मतलब अपने ही जीनोम के रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, दूसरे वायरसेस पे या किसी और पे डिपेंडेंट होती कि वो उनके जीनोम से रेप्लिकेट करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव वायरसेस। इसी तरह सेकंड हमारे पास आती है प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स क्या है कि जिसके पास प्रोटीन कोड होगा, पी से प्रियॉन्स और प्री से प्रोटीन कोड। अब अगर उसके पास प्रोटीन कोड है तो हम लोग कहेंगे कि उसके पास न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होते, मतलब वो वायरसेस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जिसके पास प्रोटीन कोड है और न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ठीक है, इसके पास जीनोम ही नहीं है। अब ये क्या होगा, मच मोर रेजिस्टेंट टू यूवी, मतलब यूवी लाइट के ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे प्रियॉन्स, ठीक है। अब सिंगल ग्लाइकोप्रोटीन की इनके पास लेयर होती है और उसका वेट होता है 27,000 to 30,000। ये आपने इसका वेट याद रखना है प्रियॉन्स का, ठीक है। अब इससे डिजीज कौन कौन सी होती है, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, और मैन की बात करें तो कूरो हो जाएगी, क्रिट्जफील्ड जैकोब डिजीज और फेटाल फेमेलियल इंसोनामी, और एनिमल्स की बात करें तो हो जाएगी स्क्रैपी विस्ना स्पेन इंसेफेलोपैथी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बॉर्नी स्पेन इंसेफेलोपैथी जिसको हम लोग बोलते हैं मैड काउ डिजीज, ठीक है, इसका सेकंड नेम है। नेक्स्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल हमारे पास आता है विरोइड्स। अब विरोइड्स क्या होता है, इसके पास प्रोटीन कॉर्ड नहीं होगा, इसके पास ओनली सर्कुलर RNA होगा, प्रोटीन कॉर्ड इज एब्सेंट, सो रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट करेगा, जाहिर सी बात है अगर इसके पास जीनोम है। और इसकी फैमिली को देखें तो बिलोंग टू पोस्टविरिडा फैमिली, इसकी फैमिली का नाम है। वैसे ये इतना मुश्किल पूछा तो नहीं जाएगी लेकिन फिर भी रिमेम्बर इज। सो फर्स्ट वायरॉइड डिस्कवर हुए थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, फर्स्ट वायरॉइड जो डिस्कवर हुए थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और मैक्सिमम ये डिजीज कॉज करते प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होते। और इसको डिस्कवर किया था थ्यूडर ऑटो डाइनर ने, ठीक है, डिस्कवर वायरॉइड्स इन 1971 में।